नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सरुण बेनीवाल आप सभी का मैथ्स बाय एस बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम प्यारे दोस्तों क्लास 10 की मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। इस अध्याय 3 में प्यारे दोस्तों हमारे को ग्राफीय निरूपण इस अध्याय से प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ग्राफ से संबंधित। तो प्यारे दोस्तों इसमें हमारे को एक समीकरण दो दिए हुए होते हैं, उनके माध्यम से पहले हमारे को चेक करना होता है कि इसमें यहाँ ग्राफ का निर्माण करेंगे, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या फिर समांतर होगी। तो एक हमारे को टेबल दी हुई है, जैसा कि एक समीकरण में लिखता हूं यहाँ। ये प्यारे दोस्तों दो रैखिक समीकरण लिखे हैं। रैखिक समीकरण का ये तात्पर्य है कि चर राशि की घात मैक्सिमम 1 हो। तो यहाँ पर चर राशि की घात मैक्सिमम 1 है। अब हमारे ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है इस तरह का कि इसका आप तुलना कीजिए कि इसकी रेखाएं किस प्रकार संपाती है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है या फिर समांतर है। एक नंबर का प्रश्न ऐसा आ सकता है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले इसकी रैखिक समीकरणों की हमारे को तुलना करनी पड़ेगी, ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें जो भी मान आएंगे ए एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1, जो पहला समीकरण दिया है उसकी तुलना इस व्यापक रूप से करनी है। इससे हम तुलना करेंगे तो x के साथ में जो गुणांक में लिखा है वो हमारा a1 का मान होगा, a1 बराबर 3। जो y के गुणांक में है वो हमारा b1 का मान होगा, b1 बराबर 2। इसी तरह c1 का मान है हमारा माइनस का 2। तो अब सेकंड समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ a1 की जगह हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इस समीकरण से इस व्यापक रूप से तुलना करने पर जो x के गुणांक में है वो a2 का मान है, a2 बराबर 6, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -4। ये हमारे को a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त हो गए। सबसे पहला हमारा काम ये। अब ये मान प्राप्त हो गए तो अब यदि इन मानों को आप अनुपातों की तुलना करेंगे और ग्राफीय निरूपण आपको पूछा जाए, ये ग्राफीय निरूपण है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेखाएं, जो दो रेखाएं आएगी भिन्न भिन्न बिंदुओं से, तो आपस में प्रतिच्छेद करेगी या पैरेलल जाएगी या फिर संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, ओवरलैपिंग। तो ये जांच करने के पहले हमारे को अनुपातों की तुलना करनी पड़ती है। तो इस दोनों समीकरणों के लिए हम अनुपातों की तुलना करते हैं। तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये हमारा सूत्र होता है। एक बार के लिए हम बराबर रखते हैं, यदि बराबर नहीं होंगे तो बाद में देखेंगे। तो a1 का मान हमारे पास 3, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान 4 है बराबर c1 का मान -2 और c2 का मान -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए जब फ्रैक्शन के अंदर हम फ्रैक्शन इस प्रकार के पढ़ते हैं, इसको सरलतम रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो 3 का 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 2 4। इस तरह हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2।
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। जब अनुपात बराबर आ रहा है तो इस अनुपातों की तुलना करने पर यदि ये अनुपात बराबर आते हैं, यदि तीनों अनुपात बराबर आते हैं हमारे, तो जो ग्राफ के अंदर रेखाएं बनेगी वो संपाती होगी। संपाती का मेरा कहने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर होगी, ओवरलैपिंग। आप ग्राफ के अंदर जब भिन्न बिंदु x और y के मान रखेंगे तब हम यहां से जांच कर सकते हैं कि हमारी रेखाएं यदि ओवरलैपिंग आ रही है तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा। यदि हम हमारे इन समीकरण के अलावा कोई और अन्य ऐसा समीकरण आए जिसमें ये बराबर नहीं आए, माना कि इसमें तो तीनों बराबर आए, तो उसका एक हल होगा, अलजेब्रा निरूपण मतलब बीजगणितीय जो निरूपण होगा एक हल होगा और रेखाएं संपाती होगी। लेकिन जब ये A1 बटे A2 आप बराबर निकालो, तीनों बराबर नहीं है, मान भिन्न आ जाए, माना कि इसका 1 बटे 2 आ जाए, इसका 3 बटे 4 आ जाए और इसका 5 बटे 7 आ जाए, इस तरह के हमारे पास में मान प्राप्त हो जाए। जब तीनों इक्वल नहीं तो हमारा रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जब दो रेखाएं ग्राफ में बनाओगे एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और उसका हल कितना होगा बीजगणितीय, एक हल होगा। इसी तरह यदि आप ऐसे मान आपको मिले जिसमें A1 और A2 तो बराबर है, माना कि इसमें मान A1 और A2 के मान तो ऐसे प्राप्त हो जाए कि 1 बटे 2 और 1 बटे 2 प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका 1 बटे 3 प्राप्त हो गया, तो पहला और दूसरा A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का अनुपात तो आपस में बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर जो रेखाएं बनेगी ग्राफ के अंदर, जो दो रेखाएं आएगी वो समांतर होगी, पैरेलल चलेगी, समांतर रेखाएं, और उसका बीजगणितीय अलजेब्रा जो निरूपण के अंदर है कोई हल नहीं होगा। ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 1-2 नंबर आने की संभावना रहती है। बाकी इसी के आधारित ही हम आगे ग्राफ के निरूपण करने वाले हैं। तो मैं एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ता हूं। तो हमारे को प्रश्न दिया हुआ है कि प्यारे दोस्तों, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे को दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और एक दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है हमारे को, दो समीकरण दिए हुए, रैखिक समीकरण दो चरों वाले। इसमें यह पूछा गया है कि अनुपात ज्ञात करना, आपको A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि ग्राफ के निरूपण के अंदर जो रेखाएं दोनों आएगी वो प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर ओवरलैपिंग होगी, ये जांच करने के लिए हमारे को सारणी मस्तिष्क के अंदर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जो पहला समीकरण है उसमें A1 के मान लिखेंगे, तो A1 बराबर हमारा 5 आ गया और B1 बराबर माइनस के 4 और C1 बराबर 8 आ गए। इसी तरह इस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो A2 बराबर हमारा 7 आ गया, B2 बराबर आ गया 6 और C2 बराबर आ गया माइनस के 9। अब आप इसका अनुपात ज्ञात करते हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब A1 का मान है 5, A2 का मान है 7, B1 का मान है माइनस का 4 और B2 का मान है 6 और
C1 का मान 8 और C2 का मान -9। अब ये सरलतम रूप में बदली जा रही है, लेकिन बदल देते हैं फिर भी ये हमारे को बराबर नहीं बदल रही है। -4/6 ये कट जाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 8/-9। अब ये तीनों बराबर नहीं लग रही, इज नॉट इक्वल। जब तीनों बराबर नहीं होती है तो बेस्ट कंडीशन के अंदर अभी हमने बताया जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेद करेगी। जब ये तीनों बराबर नहीं है, A1/A2 और B1/B2 तीनों जब बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जैसा कि माना कि यहाँ ये ग्राफ है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है, इस तरह का। इसे माना कि इस तरह के हमारे मान आ गए, एक रेखा यहाँ आ गई और एक रेखा के मान इस तरह आ गई, तो ये दो रेखाएं आपस में आएगी, प्रतिच्छेद करेगी। भले तो ऐसे यहाँ तक आ जाए, यहाँ इस तरह एक दूसरे को आपस में काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये हम यहाँ से जांच कर सकते हैं, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के अनुपात से पता कर सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है। ऐसा की जांच कीजिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या समांतर होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। इसकी हम तुलना करते हैं। A1x + B1y + C1 और A2x + B2y + C2 से तुलना करेंगे तो हमारा A1 का मान आ रहा है 9, B1 का मान आ रहा है 3 और C1 का मान आ रहा है 12, A2 का मान आ रहा है 18 और B2 का मान आ रहा है 6 और C2 का मान आ रहा है 24। अब प्यारे दोस्तों इन तीनों के अनुपात लेने की कोशिश करते हैं। तो अनुपात लिखेंगे, देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 का मान हमारे पास में 9 है और A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6 और C1 का मान 12, C2 का मान 24। अब देखिए 9 एकम 9, 9 2 18, 3 एकम 3, 3 2 6, 12 एकम 12, 12 2 24। फाइनली कट के हमारा मान आ गया 1/2, 1/2, 1/2। अब देखिए तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो अभी हमने सारणी के अंदर देखा है कि जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं हमारी क्या होगी, संपाती होगी। जो रेखाएं होगी क्या होगी, संपाती। जिस प्रकार ये ग्राफ बना है इसमें जो भी रेखाएं हैं, माना कि इस तरह की आपकी जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से जाएगी। संपाती का कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि और लैपिंग करेगी, एक दूसरे की रेखा ऊपर आएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।